केसीसी न्यूज़ में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास जगह की और उस जगह का नाम है कुशीनगर। कुशीनगर हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस एयरपोर्ट की खासियत ये थी कि ये एयरपोर्ट कुशीनगर के साथ साथ जो बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, जो ना केवल वहाँ के इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा बल्कि इंडिया के जो इंटरनेशनल टाइज हैं यानी जो बॉन्ड है उसको भी डेवलप करने में काफ़ी मदद करेगा। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कुशीनगर के बारे में। कुशीनगर, जैसा कि हमें पता है कि इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ यूपी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया है। कुशीनगर बुद्धिज़्म में एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान होने के साथ साथ गौतम बुद्ध की ये अंतिम जगह भी थी, यानी फाइनल रेस्टिंग प्लेस थी जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय निकाला था। इसके बाद इन्हें मोक्ष यहीं पे प्राप्त हुआ था जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ह्वेनसांग से लेके फाहियान तक कई सारे लोग जो हैं वो इस जगह पर जा चुके हैं और कई सारे लोगों के ट्रैवल अकाउंट्स में हमें इस जगह का, कुशीनगर का वर्णन भी मिलता है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो रामायण में बताया गया है कि रामायण के अकॉर्डिंग जो प्रभु श्री राम के जो दो पुत्र थे लव और कुश, तो उनमें से राजा कुश के द्वारा इस जगह का निर्माण किया गया था, कुशीनगर का निर्माण किया गया था। जबकि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो ये कहता है कि राजा कुश के पहले से ही इस जगह को कुशावती या कुशवती के नाम से जाना जाता है। इसमें जो कुश वर्ड है ये लिया गया था वहां पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास से। स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास वाज फाउंड देयर जिसे कुश कहते हैं और उसी नाम से इस जगह का नाम कुशवती पड़ा। गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण या जो अल्टीमेट सैल्वेशन है, मोक्ष की प्राप्ति है, वो 483 बीसी में प्राप्त की थी। और जो 16 महाजनपद हुआ करते थे 6th-4th सेंचुरी में जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद हुआ करता था मल्ल, और आज की डेट में माना जाता है कि मल्ल की जो राजधानी थी कुशीनारा, उसी को आज की डेट में कुशीनगर कहा जाता है। एक और इसमें मेमोरेबल पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पहला खुदाई का कार्य हुआ था, फर्स्ट एक्सकेवेशन जो हुआ था कुशीनगर में, वो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा और एक और व्यक्ति का नाम आता है एसीएल कैरल, इनके द्वारा यहाँ पे एक्सकेवेशन किया गया था और इन्हें यहाँ पे एक स्तूपा मिला था और इसके साथ साथ 6 मीटर लंबी एक रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू प्राप्त हुई थी और ये काम हुआ था 1876 में। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है रिक्लाइनिंग बुद्धा। आइए देखते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा क्या होता है। गौतम बुद्ध के जब हम स्टैचूज के बारे में याद करें तो हमें स्पेशली 2 टाइप की स्टैचूज देखने को मिलती हैं। एक होती है सिटिंग पोस्चर और एक होती है रिक्लाइनिंग बुद्धा। इसके बारे में हमें कम ही सुनने को या पढ़ने को मिलता है क्योंकि ज्यादातर जो स्टैचूज हैं वो हमें सिटिंग पोस्चर में देखने को मिलती है। रिक्लाइनिंग बुद्धा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसमें गौतम बुद्ध लेटी हुई अवस्था में होते हैं और ये सिंबलाइज करती है, रिप्रेजेंट करती है कि जब गौतम बुद्ध अंतिम समय में बहुत बीमार थे उस समय ये इस अवस्था में लेटे हुए थे और इसी अवस्था में उनको महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यानी कि इस अवस्था में गौतम बुद्ध अपने सीधे यानी राइट हैंड पर लेटे हुए हैं, कुशन और राइट एल्बो के यूज करके वो अपने दाईं ओर लेटे हुए हैं। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बड़ी या सबसे लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा की जो स्टैचू है वो 600 फुट लंबी विंसेंट ताइवा के नाम से जानी जाती है, जो 1992 में बनाई गई थी और सिचुएटेड है कहाँ पे, म्यांमार में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इंडिया और श्रीलंका में अगर हम बात करें तो इंडिया और श्रीलंका में सिटिंग पोस्चर में आपको ज़्यादातर गौतम बुद्ध की स्टैचूज मिलेंगी, जबकि रिक्लाइनिंग बुद्ध जो है वो आपको इंडिया श्रीलंका के अलावा बाकी का जितना भी साउथ एशिया वाला पार्ट है जैसे थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ पे आपको रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू ज़्यादा प्रेवलेंट मिलेंगी। कई बार अब जो MPPSC का ट्रेंड हो गया है कि
स्टेटमेंट्स पूछते हैं वो ज़्यादा, तो आपको वो स्टेटमेंट में ऐसा फंसा सकते हैं, दे कैन ट्रिक यू, कि इंडिया और श्रीलंका में जो है वो रिक्लाइनिंग बुद्धा ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली फेमस है या ट्रेंड में है, जबकि ये फैक्चुअल स्टेटमेंट से जस्ट ऑपोजिट है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इंडिया और श्रीलंका में सिटिंग पोस्चर में बुद्ध की प्रतिमा ज़्यादा देखने को मिलती है और रिक्लाइनिंग बुद्धा साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ कमिंग बैक टू द कुशीनगर एंड द एयरपोर्ट। ये कुशीनगर एंड इसी साइड पे बनाया गया है यहाँ पे कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुद्धिस्ट सर्किट की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट सर्किट बेसिकली होता क्या है, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट। बुद्धिस्ट सर्किट एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, स्वदेश दर्शन स्कीम। इंडिया में कई सारी जगह हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस हैं, कई नेचुरल ब्यूटीज़ के लिए बहुत फेमस हैं, कई सारी साइट्स जो हैं वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस हैं, और कई सारी जगह पे वाइल्ड लाइफ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जो टूरिज्म पर्पस से इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप की जा सकती हैं, जिससे टूरिज्म को भी डेवलप मिलेगा और अल्टीमेटली वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इसी पर्पस से स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल 13 टूरिस्ट सर्किट जो हैं वो डेवलप किए गए थे। जैसे हिमालयन सर्किट, अगर आप ऊपर हिमालयन माउंटेन्स में जाएंगे तो वो इट हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ सेपरेट सर्किट। फिर आपको नॉर्थ ईस्ट सर्किट मिलेगा, आपको कोस्टल सर्किट मिलेगा, तटवर्तीय सर्किट। फिर आपको रामायण सर्किट मिलेगा, जहाँ पे रामायण और उससे आसपास जुड़ी हुई जो जगह इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको कृष्णा सर्किट मिलेगा, और इसी तरह से आपको ये बुद्धिस्ट सर्किट भी देखने को मिलता है। सर्किट का मतलब होता है एक प्रकार का नेटवर्क जिसमें सारी जगह जो है वो आपस में जोड़ी जाती हैं। सो नाउ इन दिस मैप इफ यू सी द पिंक डॉट्स, तो आप क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो यू विल सी श्रावस्ती, देन कपिल वास्तु, देन कुशीनगर, देन सारनाथ, कौशाम्बी एंड देन सनिस्का। तो ये जो सर्किट है अपने आप में आपस में कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, ये एयरपोर्ट इन सभी जगह को क्या देगा, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इंडिया में टोटल जो सर्किट्स हैं वो 13 हैं, और ये जो बुद्धिस्ट सर्किट है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट है। ट्रांसनेशनल का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में, यानी दो या दो से ज़्यादा नेशंस इसको मिलकर डेवलप कर रहे हैं। और इस बुद्धिस्ट सर्किट के केस में नेपाल, श्रीलंका, इंडिया के साथ मिलकर इस जगह का टूरिज्म डेवलपमेंट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कपिल वास्तु नेपाल से भी लगा हुआ है, कुछ एरिया इसका नेपाल में आ रहा है, और चूंकि गौतम बुद्ध जो है वो इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। उनके जीवन काल की बहुत सारी घटनाएं नेपाल के आज के क्षेत्र में भी आती हैं, इसलिए ये वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये हुआ आज के बारे में। गुड लक, थैंक यू।